नमस्कार। जो लोग आरक्षण खत्म करने के पक्ष में 100 कदम बढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने जातियां खत्म करने के लिए 10 कदम बढ़ाया है क्या? शायद नहीं। वो क्या उन्होंने उस दलित पिछड़े आदिवासी का जब चोटी काटा जाता है, सर मुड़वाया जाता है, मुंह में कालिक पोता जाता है, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं क्या? नहीं। रोहित वेमुला पायल तड़वी का जब हत्या होती है उसके विरोध में क्या आवाज उठाया? नहीं। क्या उस महिला रसोईया के पक्ष में आवाज उठाया जिसका बनाया हुआ खाना बच्चे स्कूल में नहीं खाते? शायद नहीं। ऐसे तमाम सारे हजारों एग्जाम्पल से अगर मैं गिनाने लग जाऊंगा तो शायद ये क्लिप नहीं पूरी मूवी बन जाए। एक्चुअली कंसर्न ये है कि रिजर्वेशन का जड़ क्या है? जात। तो जात का ही विनाश करिए, जात खत्म कर दीजिए, लोगों को समान ले आइए, फिर रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ रिजर्वेशन इज द वे टू कीप पीपल इन इक्विलिब्रियम, इट्स द स्टेट ऑफ बैलेंसिंग। ये एक बैलेंस करने का एक माध्यम है। और दूसरी बात, इस देश में रिजर्वेशन तब तक रहना चाहिए जब तक दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, मजलूम, मजदूर धन, धरती, राजपाट में बराबर नहीं हो जाता, जब तक लोग समान नहीं आ जाते, मुख्य धारा में नहीं आ जाते। दुर्भाग्य देखिए, रिजर्वेशन के बाद भी देश में 90% मीडिया का कब्जा अपर कास्ट का। अगर मैं अपर कास्ट कह रहा हूं तो अपर कास्ट में भी किस कास्ट का, ये भी देखिए। देश के सभी हाई कोर्ट्स में 78% जज अपर कास्ट के। देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनमें अपर कास्ट का कब्जा। उसके बाद केवल SC, ST, OBC के महज 5 से 6 या 7 वाइस चांसलर। तो बाकी कहाँ गए? जो SC, ST, OBC के बच्चे हैं उनके मार्कशीट में तो NFS लग जाता है और सर बैकडोर से भी एडमिशन हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं ये समाज की सच्चाई है ना। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन एक बैलेंस करने का माध्यम है।